अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची है। मिडिल ईस्ट में घातक पनडुब्बी की तैनाती इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा संकेत। हालांकि यूएस की ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां समीर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मिलिट्री जोन घोषित करते हुए एक बफर जोन ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन समुद्र से घेराव की रणनीति के तहत अमेरिका का यह सहयोग और अमेरिका की इस ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती एक और सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, यह समझना जरूरी है। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? 264 अरब रुपए। इसकी एक एक डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लंबाई है इसकी 170 मीटर और सतह पर इसकी रफ्तार है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ये वॉरहेड इसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है और साथ ही 20 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 154 क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि इसकी रेंज की बात करें तो 11,300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और 1981 में जिस तरीके से ये बेड़े में शामिल हुई थी, ये सवाल समझना और जानना बहुत जरूरी है घोष सर कि आखिर इस तरीके से समुद्र के रास्ते जो तैनाती की जा रही है मिडिल ईस्ट में ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती आखिर इतनी अहम क्यों हो जाती है, इस पर आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले इसकी मूवमेंट, अमेरिकी मूवमेंट को देखते हुए ये बड़ी इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल समीर हमारे पास है, जहां देखना होगा कि ये कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिकल मूव है जहां असामान्य परिस्थितियों में ही इसकी मूवमेंट देखी जा रही है। बिल्कुल, क्यों अहम है ये अमेरिकी मूवमेंट, ये जरा समझिए। ईरान समेत सभी दुश्मन देशों के लिए खास संदेश छिपा हुआ है इस अमेरिकी मूवमेंट में। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, इलाके में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही तैनात हैं और अब ये बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई है। गंभीर खतरा होने पर ही सबमरीन की तैनाती की जाती है, ये सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं और उसकी तैनाती की गई। हालांकि यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम देशों में लगातार गुस्सा भी इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी मूवमेंट पर सबकी नजर भी है। हालांकि इजरायल के साथ वजह से ये जो तनातनी बढ़ती जा रही है, ये संकेत क्या दे रहे हैं? क्योंकि नेवी ऑफिसर पीके घोष सर हमारे साथ है। समीर, उनसे सवाल करने से पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर देखते हुए खतरे को ही ये मूवमेंट और ये डिप्लॉयमेंट की गई है। जी हां, चीन और रूस के गठजोड़ को लेकर भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन, रूस, ईरान और इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया जाए सुरभि, तो नॉर्थ कोरिया भी इस गठजोड़ का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अ क्विक रिएक्शन ऑन दिस, क्योंकि ये अमेरिकी मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग और इस तरीके से बढ़ता खतरा, ये खतरा आखिर कैसे बढ़ रहा है और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी कैसे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी सबमरीन और ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन का तो हर वक्त किसी को भी पता नहीं चलता कि कहाँ डिप्लॉयड है। तो ये जो न्यूज़ में आया है, अमेरिका ने सबको बताया है कि देखिए हमारा सबमरीन अभी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में है, इसका मतलब ये है कि वो सबको बताना चाहते हैं, डेटरेंस यानी कि डराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जो है अभी इस हमास और इस लड़ाई में जुट सकता है। दूसरे मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो सभी फ़लस्तीनियों के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए एक चेतावनी है सबके लिए कि देखिए हमारा सबमरीन यहाँ पर है। और यही नहीं, आपने देखा है कि 2 CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप्स पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक डेटरेंस के हिसाब से ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। ठीक है, इस डिप्लॉयमेंट की एक बड़ी वजह आप डेटरेंस के तौर पर देख रहे हैं और इस बीच मिडिल ईस्ट में हलचल जबरदस्त है।